अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथ जो न्यू बुक आई है 2025 की, उसका यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है रियल नंबर। एक्सरसाइज है 1.2 और क्वेश्चन नंबर है 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो आज उसका पार्ट नंबर हमारा 6 है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करते हैं। देखें, जो हमारे पास नंबर्स होंगे बड़े तो हम उनकी पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 16 है, उसके बाद क्या है 20 है, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2 8 ज़ा 16, फिर 2 को 4 पे, फिर 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर इसको 2 पे करते हैं 2 10 ज़ा, फिर इसको 2 पे करते हैं 2 5 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा 5। तो देखें 16 की जो हमने फैक्टराइजेशन की है उसमें क्या है, कितने 2 हैं 4। तो अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पे 2 2 2 और 2। इसकी पावर कितनी है x + 1 प्लस 20 की क्या की है हमने 2 2 और 5। उसके बाद 4 की क्या होगी, ये देख लें यहाँ से यहाँ तक 2 और 2, तो उसकी पावर क्या है 2x। 2 की पावर x - 3, ये एज इट इज़ आएगा। मल्टीप्लाई 8 की यहाँ से नीचे देख लें 2 2 2, यानी 3 टाइम 2 आएगा 2 2 और 2। इसकी पावर क्या होगी x + 2। अब देखें 2 जो था वो 4 टाइम आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, उसकी पावर है x + 1 प्लस इसको, ये 2 टाइम आया है, इसको हम ले सकते हैं 2 की पावर 2 × 5, और ये 2 की पावर 2, उसकी पावर क्या है 2x। नीचे ये एज इट इज़ आएगा 2x - 3 मल्टीप्लाई, ये 3 टाइम आया है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और साथ क्या आएगा x + 2 इसकी पावर। तो देखें मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमने क्या करना है, इस 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 2 की पावर 4 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, प्लस 2 की पावर 2 और साथ ये 5। और अब हमने क्या करना है, इस 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 2 ज़ा 4, यानी 2 की पावर 4x। नीचे ये एज इट इज़ आएगा x - 3 मल्टीप्लाई, इसी तरह से हमने अब 3 को मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने यहाँ पे 4 को किया था। तो ये 2 की पावर 3x प्लस 3 2 ज़ा 6। अब देखें ये एज इट इज़ आएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था a की पावर n a की पावर m, तो हम उसको कैसे लिखते हैं a की पावर n + m। यहाँ पे देखें ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, इनकी पावर क्या होंगी ऐड होंगी, यानी 2 की पावर, पहले ये वाली लिखता हूँ 4x, फिर ये +2 और साथ क्या आएगा 5। नीचे भी देखें तो बेस सेम पावर ऐड, तो सेम यही मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो ये 2 की पावर x - 3 प्लस 3x + 6। अब यहाँ से देखें तो हम ऊपर से नोमिनेटर से हम जो है ना कॉमन ले सकते हैं 2 की पावर 4x + 2। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने यहाँ से 2 की पावर 2 निकाल लेनी है। कैसे देखें, 2 की पावर 4x + 2 लिखता हूँ, साथ इसके क्या लिखूँगा मैं 2 की पावर 2। बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, अब दोनों को ऐड करें 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 की पावर 4x + 2 साथ 5 आ जाएगा, और नीचे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये x और ये 3x कितना हो जाएगा 2 की पावर 4x, ये है -3 और ये +3, तो क्या बचेगा 3। अब देखें यहाँ से हमने कॉमन लेना है इसको, 2 की पावर 4x + 2 को लेते हैं कॉमन, 2 की पावर 4x + 2 ये हमने कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 2
प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5, 7 5 आ जाएगा। नीचे हमारे पास है 2 की पावर 4x। देखिए यहाँ 3 है, हम यहाँ 2 अगर ले आए तो इसको हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं 2 और एक जो है ना निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से हमने 2 निकाला था, यहाँ पे हमने 1 निकाला है। तो देखें ये हो जाएंगे कैंसिल। तो क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर है 2 की पावर 2 यानी 2 2 ज़ा 4 प्लस 7 क्या है 5, नीचे 2, तो उन दोनों को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 9/2। यही हमारा आंसर है। अब है हमारा पार्ट नंबर 7, वो है 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2। चलें इसको सॉल्व करते हैं। अब यह है 64 -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2। अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन करना की बजाय ऐसा नंबर ढूंढें जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 हो। वो है हमारे पास 4 × 4 × 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो 4 × 4 × 4 पावर -2/3 डिवाइड 3 की पावर -3/2। अब देखें 4 की पावर 3 बाहर -2/3 डिवाइड 3 की पावर 2 -3/2। अब देखें ये पावर के साथ मल्टीप्लाई होंगी, ये भी और ये भी, दोनों की दोनों। तो ये 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 डिवाइड 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2। अब देखें ये 3 के साथ इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए तो हमने किया था कि ऐसा नंबर ढूंढें जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 64 बने। तो इसको कैंसिल करने के लिए हमने यही किया था। अब फिर ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा हमारे पास, 4 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर -3। अब हम इस डिवीज़न को ख़त्म करेंगे। डिवीज़न कैसे ख़त्म होती है, इसके साथ वाला जो नंबर होगा उसको हम उलट कर देंगे। यानी ये इसके नीचे क्या है 1 है, जिसका डिनोमिनेटर ना हो उसका होता है 1। तो 4 की पावर -2 मल्टीप्लाई 1 ऊपर और 3 की पावर -3 नीचे। अब देखें इसके नीचे 1 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास 4 की पावर -2 और नीचे क्या बनेगा 3 की पावर -3। तो यहाँ पे हमारा एक फार्मूला है a की पावर -m ओवर a की पावर -m। तो ये किसके इक्वल होता है, a की पावर m ओवर a की पावर n। यानी ये जो a की पावर -n है ये नीचे आ जाएगा और a की पावर -m ऊपर। यानी ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर में चेंज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर में भी चेंज आ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। सेम मेथड हमने यहाँ अप्लाई करना है, ये ऊपर और वो नीचे, तो दोनों की पावर प्लस हो जाएगी। तो 3 की पावर 3 ओवर नीचे क्या आएगा 4 की पावर 2। अब देखें इसको 3 टाइम लिखते हैं और नीचे इसको 2 टाइम लिखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 27 और ये 16। यही हमारा आंसर है। अब हमारा पार्ट नंबर 8, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 डिवाइड 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये तो एज इट इज़ आएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई, अब ये 3 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 3 9 यानी 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। इसकी पावर क्या बनेगी n+1। नीचे ये एज इट इज़ आएगा और मल्टीप्लाई 3 की अभी की हमने 3 3 9 यानी 2 फैक्टर बनते हैं इसके n-1। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 होल की पावर n+1। नीचे ये एज इट इज़ आएगा मल्टीप्लाई ये भी 3 की पावर 2 n-1। अब देखें 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर, अब ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा यानी ये बनेगा 2n+1 प्लस 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे क्या बनेगा 2 बनेगा, 1 यहाँ पे कभी नहीं लिखना, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। नीचे 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर, यहाँ पे भी हमने क्या करना है 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 2n-2। अब यहाँ पे देखें हम वही फार्मूला लग रहा है हमारा a की पावर n a की पावर m, तो किसके इक्वल होता है a की पावर
n प्लस m, यानी बेस सेम हो पावर ऐड होती है। यहाँ पे देखें दोनों की बेस सेम है, इनकी पावर ऐड करेंगे हम। 3 की पावर n प्लस 2m 2n प्लस 2, नीचे क्या आएगा 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। तो ये हमारे पास आएगा 3 की पावर 1n और 2n, कितना हो जाएगा 3n और प्लस 2। नीचे क्या आएगा 3 की पावर 1n 2n 3n माइनस 1 और माइनस 2, तो कितना हो जाएगा माइनस 3। दोनों नंबर नेगेटिव के हों तो उनको करते प्लस हैं, लेकिन उनका साइन क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे वही रूल अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास इस तरह का फार्मूला हो, इस तरह का क्वेश्चन हो, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर में नेगेटिव आ जाएगा। अब जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर में नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 3 की पावर n 3n प्लस 2, ये जब ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी 3 की पावर माइनस इंटू 3n माइनस 3, ये नेगेटिव आ गया। अब इसमें अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 की पावर 3n प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर माइनस 3n और प्लस 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे वही हमने फार्मूला अपना अप्लाई करना है, हमने यही वाला बेस सेम हो पावर ऐड। अब इनकी पावर्स ऐड करेंगे, बेस सेम है इनकी। देखें 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस, अब यहाँ करना प्लस है तो प्लस लिख देता हूँ, चलें माइनस 3n प्लस 3। तो देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं उसको जो है ना 3 वो माइनस लगा रहा था उसका, प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3। अब ये हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा हमारे पास 3 की पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। तो अब इसको 5 टाइम लिखें और मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये कितना बन जाएगा 243, यही हमारा आंसर है। अब हमारा पार्ट नंबर 9 वो है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब देखें अगर हम चाहें किसी तरह से 5 की पावर n कैंसिल हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा और इधर से भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखें सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 3 को यहाँ से अलग करना होगा और यहाँ से 1 को अलग करना होगा, नीचे तो अलग ही है। तो देखें 5 की पावर n और साथ 3 को मैं नीचे उतार देता हूँ। जैसे मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m इज़ इक्वल होता है किसके, an प्लस m। अब हम अपने क्वेश्चन को देखें, वो इस फॉर्म में क्वेश्चन है, ये देखें, तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो देखें पहली पावर अलग हो गई और दूसरी पावर भी अलग हो गई। जैसे हम कहते थे ना बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे हमने वही काम किया है कि पावर ऐड थी, हमने उनको अलग अलग कर दिया है। माइनस 6 यहाँ पे भी हमने वही काम करना है, n और साथ 5 आ जाएगा, इसकी पावर 1। नीचे 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब यहाँ से हम 5 की पावर n और यहाँ से भी दोनों से कॉमन ले लेते हैं, 5 की पावर n, इधर क्या बचेगा, यानी 5 5 और 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5। नीचे कॉमन ले लेते हैं, 5 की पावर n कॉमन लिया, नीचे क्या बचा 9 माइनस इधर क्या बचा 4। तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। 5 मल्टीप्लाई 5 तो क्या आता है 125 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 30 डिवाइड 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 बच जाएगा। तो इनको माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा 9 5 और नीचे 5, इनको डिवाइड करेंगे जब ये आएगा 19, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 19। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज कंप्लीट हो गया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कर दें।